जब से देखा तुमको, जब से देखा तुमको, हम तो खोए 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 रहते हैं। जब से चाहा तुमको, जब से चाहा तुमको, हम तो खोए 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 रहते हैं। सोचते हैं कुछ हम, कहते हैं कुछ, चाहते हैं कुछ हम, मांगते हैं कुछ। आजकल रात दिन जागे जागे सोए सोए रहते हैं। जब से देखा तुमको, हम तो खोए 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 रहते हैं। सोचते हैं कुछ हम, कहते हैं कुछ, चाहते हैं कुछ हम, मांगते हैं कुछ। आजकल रात दिन जागे जागे सोए सोए रहते हैं। जब से देखा तुमको, हम तो खोए 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 रहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजयराज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज वाई बीआरपी। तो आइए एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाओं के साथ विश्वकर्मा पूजा का आपके सामने पेश करता हूं। ओड टू ऑटम जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया, जिसमें 35 नंबर था। किट्स मेडाइवलिज्म सोज, यानी जॉन किट्स ने लिखा था मेडाइवलिज्म। वह क्या दिखाता है? तो दिखाता था लव फॉर पास्ट, बीते हुए समय का प्रेम को यह दर्शा रहा था। 36 है किट्स, किट्स हेलेनिज्म, यानी जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया हेलेनिज्म दिखाता है, क्या दिखाता है? लव फॉर ग्रीक आर्ट। किसको दिखा रहा है? लव फॉर ग्रीक आर्ट के बारे में ये शो कर रहा है। आइए 36 देखिए, किट्स हेलेनिज्म। हेलेनिज्म जो है किट्स के द्वारा लिखा गया है, वह दिखाता है, क्या दिखा रहा है? लव फॉर ग्रीक आर्ट, ग्रीक के कला के प्रेम को दिखा रहा है। नहीं, यानी यह जो है लिखा हुआ हेलेनिज्म किट्स के द्वारा, उसमें दिखाता है किसको? लव फॉर ग्रीक आर्ट को, यानी उसमें वर्णन किया गया उसका। 37 है डैश इज ट्रूथ एंड ट्रूथ ब्यूटी। तो भराएगा यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स में। ब्यूटी इज ट्रूथ, सुंदरता ही सच है, सुंदरता ही सच है, और ट्रूथ ब्यूटी, और सत्य ही सुंदरता है। 38 है किट्स डाइड, किट्स मर गए, एंड इज ब्यूरिड, और उन्हें दफनाया गया इन, कहां पे? रोम में। 39 है बीच स्कूल डिड जॉन किट्स अटेंड, कौन से स्कूल में जॉन किट्स ने अटेंड किया था? तो क्लार्क स्कूल। 40 है वेयर वाज जॉन किट्स बॉर्न, जॉन किट्स का जन्म कहां हुआ था? तो जन्म हुआ था लंदन मुरगेट में। 41 है किट्स म्यूजियम वाज ओपेन्ड इन, किट्स म्यूजियम जो है वह खोला गया था, कब खोला गया? 1925, 1925। 42 है द बिलव्ड ऑफ किट्स वाज, द बिलव्ड ऑफ किट्स वाज, यानी किट्स के जो प्रेमिका थी वह कौन थी? फैनी ब्राउने। 43 विच ऑफ द फ्लोइंग ओड्स इज नॉट कंपोज्ड बाय किट्स, कौन सा ओड्स है जिसे लिखा गया नहीं है? नहीं, नॉट मीन्स नहीं, बाय किट्स, किट्स के द्वारा। ओड टू इवनिंग, ओड टू इवनिंग जो है जॉन किट्स के द्वारा लिखा नहीं गया है। आगे देखिएगा 44 अ थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की जो वस्तु है, अ जॉय फॉर एवर, सदा के लिए होती है। नहीं, दिस प्रोवर्बियल लाइन ऑफ जॉन किट्स अकर्स इन, ये कहां पे, किसमें है? इंडिमियन में। किसमें है? इंडिमियन। नेक्स्ट है 45 जॉन किट्स एक्सपायर्ड एट द एज ऑफ, जॉन किट्स जो है वो मर गए थे कितने वर्ष की उम्र में? 26 वर्ष, 26 साल की उम्र में। कैसे मरे थे? ट्यूबर क्लोसिस, यानी टीबी या क्षय रोग के या तपेदिक के बीमारी, सब एक ही का नाम है, उन्हें टीबी कहते, उसे क्षय रोग कहते, उसे को तपेदिक, और टी और वी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबर क्लोसिस। 26 साल की उम्र में मात्र इनकी मृत्यु हो गई। जन्म हुआ था इनका कब? 1795, और इनकी मृत्यु हो गई थी 1821। मात्र इनका जीवन काल 26 वर्ष का ही रहा, क्योंकि उस समय टीबी बहुत भयंकर बीमारी होती थी, और लोगों को जब टीबी हो जाता था तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। लेकिन आजकल तो वो आम इलाज हो गया है,
3 से 6 महीने तक आप लगातार दवा खाइएगा बिना गैप किए हुए, बिल्कुल आप स्वस्थ हो जाएंगे, किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। 46 व्हाट इज द नेम ऑफ किड्स एज, व्हाट इज द नेम ऑफ किड्स एज, किड्स के एज को यानी उस युग को क्या कहा जाता था, तो उस युग को कहा जाता था रोमांटिक एज। 47 किड्स वाज द डैश रोमांटिक पोएट, किड्स वाज द डैश रोमांटिक पोएट, किड्स जो थे एक यंगेस्ट रोमांटिक पोएट थे, सबसे युवा रोमांटिक पोएट थे। रोमांटिक पोएट माने क्या, वैसे कहानी या वैसे कविताएं जिसमें क्या होती है, वह फुल ऑफ ह्यूमरस, हास्यास्पद से भरा होता है, हंसाने वाला होता है, हमेशा खुशियां वो देने का काम करता है। अगला है आपके पास 48 द एसे जॉन किड्स रिटन बाय, द एसे जॉन किड्स, जॉन किड्स एसे जो है किसके द्वारा लिखा गया है, आर्नल्ड के द्वारा, किसके द्वारा, आर्नल्ड के द्वारा। तो एक छोटा सा वीडियो आपके सामने, पार्ट 04 O2 एटम जॉन किड्स द्वारा लिखी गई का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर मैंने आपके सामने समाप्त किया। और अभी तक आपने इसका समरी देखा, अभी तक आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखा, उसके बाद कविता का लाइन बाय लाइन हिंदी आपने जाना, और एक क्लास आपके लिए मैं लेकर आऊंगा कवि परिचय, और उसके बाद इस चैप्टर को समाप्त घोषित कर दी जाएगी, और उसके बाद अगला चैप्टर में हम लोग एंट्री मारेंगे। तब तक टेक केयर, बी एंजॉय, जहां भी रहे खुश रहे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखे, और कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से अपने आप को सुरक्षित रखे। और सुरक्षित रखने का एक ही तरीका है, घरेलू उपचार, और अपने आप को 2 गज की दूरी पर कम से कम बनाए रखे, और भीड़ भाड़ में न जाए, घर से तभी निकले जब बहुत जरूरी काम हो, क्योंकि जान है तो जहान है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।